Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing great. My name is Inderpreet Kaur and you are watching my channel Preet Pavla Vlogs. So in today's video we are going to discuss about education system in Canada. So इस पूरी वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे यहाँ पे आए हुए को ऑलमोस्ट 10 से 11 मंथ्स हो चुके हैं और मेरे 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं। अभी मैं ड्रॉप पे हूँ, तो अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा एजुकेशन का यहाँ पे कैसा सिस्टम रहा है, 2 सेमेस्टर में मैंने कैसे पढ़ाई की है, कैसे अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट किया है, अगर पूरे सिस्टम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कि इनटेक कौन कौन से होते हैं, देन सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद आपकी स्टडी कैसे चलती है, देन आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, देन आपको कैसे असाइनमेंट्स, क्विज, इन सब चीज़ें कैसे करनी होती हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इफ़ यू फेल इन एनी कोर्स देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट, और उसे आपको कैसे क्या उसका रिज़ल्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो कनाडा में 3 इनटेक होते हैं। सो फर्स्ट वन होता है मई इनटेक, देन होता है सितंबर इनटेक, देन होता है जैन इनटेक। सो ये 3 इनटेक होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं स्टडी के लिए। सो अब हम बात करते हैं कि जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है। सो जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है तो आपको सेमेस्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको थ्रू आउट दिस सेक्शन आपको क्विज़ेस मिलते हैं, प्रेजेंटेशन मिलती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट मिलते हैं, टेस्ट होते हैं आपके। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपको पूरे सेमेस्टर में करने के लिए। सो आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा दूसरी बार नहीं पढ़ा, नो। आपको इन क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको क्लास में जाकर वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो इन क्विज़ेस आपको देने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशंस आपको देनी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ों के अलग अलग मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको परसेंटेज आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ को स्किप कर देते हो तो वहीं पे आपकी वो परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आपको इन सभी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। तो सेमेस्टर के मिडल में आपको एक रीडिंग वीक मिलता है। सो रीडिंग वीक एक फुल वीक का होता है। उसमें आपको मतलब जब मिड टर्म से पहले आपको रीडिंग वीक मिलता है और उस टाइम क्या होता है, आप अपना फुल टाइम काम कर सकते हो। वो बेसिकली आपको स्टडी के लिए होता है। उसमें आपके कोई असाइनमेंट्स नहीं रहती, कोई क्विज नहीं रहता, वो आपको पूरा पढ़ने के लिए रीडिंग वीक दिया जाता है। सो अब हम बात करते हैं टेस्ट की कि कनाडा में टेस्ट कैसे होते हैं। सो आपको जो जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो इन क्लास होते हैं। जैसे अगर आपकी क्लास कोई इन क्लास लगती है तो वो टेस्ट उसके भी इन क्लास ही होंगे। अगर आपकी कोई क्लास ऑनलाइन लगती है तो उसके टेस्ट भी आपको ऑनलाइन ही होंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आपकी क्लास लगती है उसी टाइम पे आपके टेस्ट होंगे। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको 1 घंटे, जैसे कि आपकी 2 या 3 घंटे की क्लास हो, 1 घंटा टीचर आपको रिवाइज़ कराए और बाकी के 2 घंटे की आपका टेस्ट हो। सो ये टोटली टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने आपका कैसे टेस्ट लेना है, कैसे नहीं। सो ये होता है सारा टेस्ट का सिस्टम। और यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर आपके जैसे कि एक दिन में 2 क्लासेस लगती हैं तो आपके वो 2 क्लासेस के एग्ज़ाम एक ही दिन पे भी होते हैं। तो जैसे कि मेरा ऐसे ही होता था, जैसे कि मेरी है टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स मेरे मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट्स मेरे ऑफलाइन हैं और 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन हैं। और हर 2 दिन मेरे ऑफलाइन क्लासेस लगती है और 1 दिन ऑनलाइन लगती है और ईच डेट 2 सब्जेक्ट होते हैं। और वो दोनों सब्जेक्ट्स के मेरे कई बार नहीं, मैक्सिमम ही ऐसा होता है कि जो मेरे मैक्सिमम ऑफ द एग्ज़ाम्स है दोनों के साथ में ही हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट डे मेरी क्लास लगती है, दोनों सब्जेक्ट्स के एक ही दिन में एग्ज़ाम, तो ऐसा भी होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपको आपके कॉलेज की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल मिलता है। हर एक कॉलेज का अलग ऑनलाइन पोर्टल होता है। जैसे कि मेरा नायग्रा कॉलेज है और मुझे मेरा ऑनलाइन पोर्टल मिला हुआ है जिसका नाम है कैनवास। सो मेरी जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो सारे कैनवास पे ही होते हैं। और अगर उस पर प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, कुछ भी करना है तो हमने उस पोर्टल पे सबमिट करना है। ऑनलाइन क्लासेस भी उसी पे लगनी है, कोई असाइनमेंट है वो भी उसी पे सबमिट
सबमिट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आनी होती है, जैसे कि क्लास लगनी है नहीं लगनी है, तो टीचर सारी नोटिफिकेशंस भी उसी पे डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो भी उसी पे अपलोड होते हैं। सो सारी चीज़ें उस एक पोर्टल के अंदर होती हैं। सो यहाँ पे हर एक कॉलेज का अलग पोर्टल होता है। अब बात करते हैं कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, हर एक कोर्स के अलग अलग टाइप से मार्क्स डिवाइड होते हैं। जैसे कि मेरे कोर्स है जर्नल बिजनेस, और हमारे कोर्स में होता है, हमारे टेस्ट होते हैं जो 20% के होते हैं, जो असाइनमेंट है 25% की असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेस 25% के क्विज होते हैं, और जो रेस्ट रह गया है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो ऐसे हमारे मार्क्स है जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो हमें हर एक चीज़ के ऊपर फोकस देना पड़ता है। अगर हम इन क्लास एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारे 10 to 20% सीधे डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो आपके असाइनमेंट के 20% डिडक्ट हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है अच्छे से। और यहाँ पे हर एक चीज़ वीकली बेसिस पे होती है। आपको वीकली क्विज होंगे, वीकली आपकी असाइनमेंट्स होंगी, वीकली प्रेजेंटेशन होंगी, तो आपको हर एक वीक पढ़ना पड़ता है। सो ये सारा सिस्टम है यहाँ पे। सो ऐसे इंडिया जैसा नहीं है कि जैसे कि हमने पूरा जैसे सिर्फ एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ेंगे हम, और भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे हफ्ते हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मेरी 2 दिन क्लासेस होती है, 2 दिन मेरे क्विज होते हैं, पूरे 2 दिन मेरे असाइनमेंट्स होती हैं, तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। असाइनमेंट्स की ऐसी होती है, आपको ड्यू डेट मिल जाती है, आपने इस ड्यू डेट से पहले सबमिट करनी होती है। सो ऐसे असाइनमेंट्स का सिस्टम है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इफ़ यू फेल इन एनी कोर्स। जैसे कि अगर आप किसी एक कोर्स आपका, जैसे है मैथ्स ले लो, मैथ्स सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो उस कोर्स को आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा लेना पड़ेगा, और उस कोर्स को दोबारा लेने की आपको फ़ीस भरनी पड़ती है, और वो फ़ीस 1500 से लेकर 2500 तक वेरी करती है। तो ये सिस्टम होता है। और फेल होने का ये होता है जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% स्कोर करना होता है, और अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज 60% होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में 50% से डाउन हो जाती है तो आपको उस कोर्स में फेल हो जाती है, और आपको वो कोर्स दोबारा रीटेक करना पड़ेगा। सो ये सारा सिस्टम होता है यहाँ की असाइनमेंट्स का। तो ये यहाँ का पासिंग सिस्टम होता है। इस टाइप से आपको सब्जेक्ट को डिवाइड कर पास करना होता है। सो अब मैं बात करती हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस की। जैसे कि मेरे 2 सेमेस्टर हो गए हैं। पहला मेरा सेमेस्टर था, मैं सितंबर इनटेक में आई थी, और उस टाइम पे मैंने अपनी मॉर्निंग की क्लासेस चूज़ की थी। तो उसमें क्या होता था कि आपने जाना है, जाकर पहले दिन मतलब मेरी 2 दिन क्लासेस होती थी ऑफलाइन, और 2 दिन और 1 दिन मेरी होती थी ऑनलाइन। सो फर्स्ट वीक में क्या करती थी टीचर, फर्स्ट वीक में टीचर ने पढ़ा देना है, तो पूरी TLP होती है, यानी कि टीचर लर्निंग प्लान होता है हमारा पूरा। उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आपका किस वीक में क्या क्या सिस्टम है। जैसे कि फर्स्ट वीक में टीचर ने हमें टॉपिक समझा देना है कि आपका ये टॉपिक है। सेकंड वीक में उस टॉपिक के रिलेटेड क्विज होंगे, और साथ के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीक के बाद उसके नेक्स्ट वीक में दोबारा साथ के साथ ही उसमें जो सेकंड वीक हुआ उसमें असाइनमेंट्स हमें मिल जाती हैं, और असाइनमेंट्स की ड्यू डेट दे देते हैं कि इतनी ड्यू डेट से पहले आपको वो असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड वीक होता है उसमें अगेन ऐसे ही टीचर ने कुछ पहले समझाना है, पढ़ाना है, जो पिछले सब्जेक्ट में पहले पढ़ाया उसका क्विज होएगा, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाना है, और फिर ऐसी असाइनमेंट्स मिलनी है। तो ऐसे चलता जाता है मेरा ऐसे चलता गया। और उसके बाद ऐसे सभी कोर्स का, सभी सब्जेक्ट का ऐसे सेम ही होता है, टफ़ कुछ नहीं होता। बट जो अगर आपकी क्लासेस इन पर्सन है, जैसे मेरी क्लास इन पर्सन थी तो मुझे वहाँ पे पढ़ना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे बिना पढ़े चल जाएगा। इन पर्सन क्लासेस में मेरा पेन पेपर बेस्ड होते हैं टेस्ट, तो उसमें पढ़ने पड़ता है। बट जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। बट अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन है तो ऑफ़लाइन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ऑफ़लाइन मेरी 2 दिन क्लासेस होती हैं, और मुझे जो टेस्ट है पढ़ कर ही देने पड़ते हैं। देन प्रेजेंटेशंस होती हैं, और ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा
डिफ़िकल्टी नहीं होती। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि मेरे एक आधा सब्जेक्ट था जो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, तो मेरे टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। उनको जब मर्ज़ी मेल डाल दो, जब मर्ज़ी उनको पूछ लो, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ओवरऑल सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जाकर डिस्कस कर सकते हो, तो वो आपको सोल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करेंगी। और यहाँ पे टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करती हैं कि आपने आगे आपको कौन सा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ईज़ी जॉब लेने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स एक्सप्लेन करती हैं। तो सबसे बड़ी बात अपने टीचर से बना कर रखिए। सो हमेशा अपने टीचर से हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर रखना होता है यहाँ पे। ताकि वो, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपको अपनी फील्ड जॉब आगे चाहिए तो आप टीचर से अपनी रेफरेंस दिलवा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and if you find this video informative, then share it with your friends, and thank you very much for watching this video.